करना। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम करेंगे क्या, टेबल को क्रिएट करने के लिए हम किसी भी एक डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक डेटाबेस को यहाँ से लेंगे, मान लो CSC 22 का ही है, इस डेटाबेस को ओपन किए। अब देखो ये ऊपर में तुमको दिख रहा है, अब सर्वर पे नहीं, हम डेटाबेस में। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या है, हमारे लिए दो तरीका, PHP MyAdmin पे अगर हम वर्क करें तो हमारे लिए दो तरीका है। या तो हम इसके ग्राफिकल इंटरफेस का यूज करके भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, हम इसके ग्राफिकल इंटरफेस का भी यूज करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कोड के थ्रू। बट हम ग्राफिकल इंटरफेस नहीं करते हैं यूज, क्योंकि हमको सीखना है कोड के थ्रू, और वो इसलिए सीखना है ताकि हम कहीं से भी कोड डेटा टेबल क्रिएट कर सके। अगर ग्राफिकल इंटरफेस से होगा तो हमको हमेशा PHP MyAdmin पे आना पड़ेगा, और जबकि अगर हमको कोड आता रहेगा तो हम PHP के थ्रू भी अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। हम PHP के थ्रू भी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम PHP में कोड लिखे और रन किए, वो यहाँ डेटाबेस क्रिएट कर देगा। इसलिए हम सीखते हैं कि कोड के थ्रू डेटा टेबल कैसे क्रिएट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रन SQL क्वेरी ऑन डेटाबेस CSC 22। इससे पहले क्या रहा था लिखा हुआ, रन SQL क्वेरीज ऑन 127.0, क्योंकि वो सर्वर पे क्वेरी रन हो रही थी, और ये सर्वर पे रन नहीं हो रही है, ये किसी एक स्पेसिफिक डेटाबेस में क्वेरी रन हो रही है। तो ये याद रखना कि अगर डेटाबेस क्रिएशन का जो कमांड होगा वो हमेशा तुम सर्वर पे रन करोगे, जबकि टेबल क्रिएशन का जो कमांड्स होगा वो कमांड्स हमेशा किसी डेटाबेस में क्रिएट रन करोगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कोड क्रिएट, हम चलो राइट कन्वेंशन ही फॉलो करते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मान लो जैसे हमको बोले स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद हम कर्ली ब्रैसेस ओपन किए, और यहाँ पे जैसे मान लो हमको पहला कॉलम में नाम देना है नेम, नेम, और यहाँ का इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स जनरली क्या होता है, टेबल क्रिएशन का सिंटैक्स देखो कुछ ऐसा होता है, क्रिएट टेबल, देन आफ्टर टेबल का नाम, टेबल नेम, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैसेस ओपन होगा, कॉलम नेम एंड स्पेस, उसका डेटा टाइप, कि आप कॉल डेटा टाइप इंसेंस करने का मतलब कि उस कॉलम में आप किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, मान लो कॉलम नेम 1, या कॉल ऐसे रखो कॉलम 1, फिर ऐसे ही मान लो कोई दूसरा कॉलम होगा, कोई दूसरा कॉलम होगा, इस दूसरे कॉलम का नाम, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, ऐसे करके, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस बंद होगा। ये हमारा सिंटैक्स है टेबल क्रिएशन का, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉल, फिर ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट के अंदर में कॉलम वन उसका डेटा टाइप का नाम, फिर कॉमा, कॉलम 2 उसके डेटा टाइप का नाम स्पेस दे करके, फिर कॉमा, फिर कॉलम 3 उसके स्पेस दे करके डेटा टाइप का नाम, ऐसे करके हम इसका कमांड रन करते हैं। और डेटा टाइप जनरली होती कितनी है तुमको इसमें, तो डेटा टाइप तुम्हारा अगर हम SQL के अंदर बात करें, डेटा टाइप बहुत सारी होती है, बट हम अभी उतना नहीं बता रहे हैं तुमको डिटेल में। अभी दो चार डेटा टाइप तुम जान लो कि होता है। पहला होता है वैरचर, वेरिएबल कैरेक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल कैरेक्टर। इसके अंदर में हम जनरली क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा डेटा जो जीरो से ले, जो एक से लेकर के एक कोई भी ऐसा डेटा जिस डेटा में एक कैरेक्टर से लेकर के अगर 255 कैरेक्टर तक का अगर है वो डेटा, हम उसको वैरचर के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं जनरली नाम जो होगी, कॉलेज नेम होगी, मान लो तुम्हारा होम टाउन होगा, इन सब का जो नाम होगा ये सब जनरली तुम्हारा 255 वर्ड में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा कोई भी थी तुम्हारा, ऐसा कोई भी तुम्हारा डेटा, जो डेटा तुम्हारा एक कैरेक्टर से लेकर के 255 कैरेक्टर तक के साइज के अंदर में आ सकता है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे वैरचर। उसके बाद का अगर तुम्हारा 255 के बाद का है, बड़ा है, जैसे मान लो फीडबैक होगा कुछ, तो फीडबैक हो सकता है कि तुम मान लो फीडबैक लोगे किसी का, तो फीडबैक हो सकता है कि तुम्हारा 255 कैरेक्टर से ज्यादा हो, 500 वर्ड में हो, 2000 वर्ड में हो। तो उसके लिए हमारे पास फिर दूसरा डेटा टाइप आता है टेक्स्ट। ये सारा स्मॉल में है,
तो ऐसा मत करना, ये टेक्स्ट, ये वैरकैर था हमारा टेक्स्ट। तो ये दो हमारा डेटा टाइप है फॉर डीलिंग विथ स्ट्रिंग्स, ऐसा डेटा टाइप जो अल्फाबेट कैरी करता है। अब नंबर्स के लिए, नंबर्स के लिए हमारे पास आता है तुम्हारा पहला इंटीजर, इंट करके या इंट करके होता है, ये पहला होता है। तो इंट में ये स्टोर करेगा, जनरली इसका रेंज होता है जो ये 6 या 7 डिजिट का अगर कोई तुम्हारा नंबर है उसको स्टोर करेगा, जनरली 7 डिजिट तक के। अगर तुम्हारा कोई नंबर जैसे फोन नंबर अगर इंटीजर में तुम स्टोर करना चाहोगे, नहीं स्टोर होगा, क्योंकि तुम्हारे फोन नंबर में 10 डिजिट होता है। तो ये इंटीजर क्या करेगा, तुम्हारा 7 डिजिट तक के कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, 7 डिजिट का। अगर जैसे हमारा जनरली रोल नंबर होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये सारा 7 डिजिट का है तुम्हारा, इन सभी को स्टोर हम कर सकते हैं इंटीजर में। बट अगर 7 डिजिट से एक्सीड हुआ तो हम क्या करेंगे, 7 डिजिट से अगर हमारा एक्सीड हुआ तो फिर हमारे पास दूसरा डेटा टाइप आता है बिग इंट करके, बिग इंट, बिग इंट करके। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 20 कैरेक्टर तक, 20 डिजिट तक का नंबर को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में हम 7 स्टोर कर पा रहे थे, इसमें 20 तक का स्टोर कर पाते। ठीक है, तो ये दो होता है। इसके बाद अगर मान लो जैसे हमारा सीजीपीए है, सीजीपीए हम जनरली है तो सीजीपीए हमारा डेसिमल में होगा, इसके लिए हमारे पास फ्लोट होता है, होते और बहुत सारे डेटा टाइप है, हम कुछ कुछ बता रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लो तुमको डेट स्टोर करना है तो डेट टाइम करके होता है। तो ऐसे इसके अंदर भी हमारा अलग अलग डेटा टाइप होता है। ट्रू फॉल्स वाला डेटा अगर स्टोर करना है, भूल है हमारे पास। फिर डेट अगर हमको मान लो स्टोर करना है, ईयर ईयर, मंथ मंथ और डेट डेट, ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में अगर हमको डेट स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास डेट आती है। अगर हमको डेट और टाइम दोनों को स्टोर करना है तो मेरे पास डेट टाइम है। अगर हमको कुछ ऐसा स्टोर करना है टाइम स्टैम्प टाइप का, टाइम स्टैम्प टाइप का मतलब डेट और टाइम दोनों का मिक्सचर होगा, ये टाइम स्टैम्प टाइप का, उसको टाइम स्टैम्प कहा जाता है। जैसे तुम लोग अगर जनरली अगर मोबाइल में अगर तुमने ये देखा होगा कि अगर फोटो पे तुम्हारा डेट लिखा हुआ आता है, डेट और टाइम फोटो पे लिखा हुआ आता है, तो वो जो डेट एंड टाइम कभी कभी तुम्हारे फोटो पे लिखा हुआ है, उस डेट एंड टाइम को हम कहेंगे टाइम स्टैम्प। देखा है ऐसा, यही चलो हम अभी टेबल क्रिएट कर रहे थे, उस टेबल को क्रिएट। अब नेम मेरा जनरली क्या होगा, 100 कैरेक्टर तक कंप्लीट हो सकता है। तो नेम वैरकैर और ब्रैकेट के अंदर मान लो 100 दिए, ठीक है। नेम मेरा 100 कैरेक्टर तक कंप्लीट हो गया था, नेम स्पेस वैरकैर 100। नेम के बाद मान लो रोल नंबर मेरा होगा, रोल नंबर। यहाँ भी अंदर ऐसा कुछ नहीं काम करेगा, गैप नहीं काम करेगा, तो अंदर कोड यहाँ देना है, तो रोल नंबर। फिर मैंने यहाँ पढ़ा था इंट, इंट, इंट के बाद हो गया कैपिटल, देखो लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंट के बाद मान लो हमको स्टोर करना होगा सीजीपीए, सीजीपीए, सीजीपीए का हो सकता है फ्लोट, फ्लोट। ये देखो, अब हमने एक टेबल क्रिएट करे स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर नेम है वैरकैट डेटा टाइप का, 100 कैरेक्टर टाइप, 100 वर्ड्स तक का 100 लेटर का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। रोल नंबर इंटीजर और सीजीपीए फ्लोट है। नीचे आए, गो किए, देखो ये क्रिएट हो गया, यहाँ क्रिएट हुआ ये। अब देखो हम डेटाबेस में जा रहे हैं, ये क्रिएट हुआ यहाँ पे, देख रहे हो सभी कोई डेटा, इस टेबल का स्कीमा, ये जो हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमको दिखा रहा है कि नेम, नेम का टाइप वैरकैर, कॉलिएशन कुछ होता है, छोड़ दो इतना, कॉलिएशन की किस टाइप का डेटा है, यूटीएफ एमबी जनरल सी, एट्रीब्यूट्स इसमें कुछ नहीं है, नल है, यस है, डिफॉल्ट नल है, कमेंट्स कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो ये फिर रोल नंबर का ऐसे ही इंट 11, सीजीपीए का फ्लोट। तो ये जो तुम देख रहे हो इसी को हम कहते हैं स्कीमा, कि जहां पे हम क्या कर पा रहे हैं कि किसी भी टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, उन कॉलम का नाम, उनका कॉलम का टाइप, उनका कुछ अलग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है। जैसे हम आगे प्राइमरी की सेट करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे एट्रीब्यूट में लिखा हुआ आएगा PRI करके, PRI करके प्राइमरी लिखा आएगा।
तो वो इस टाइप का है, कोई एट्रीब्यूट आपने सेट किया है कि नहीं, कोई की सेट किया है कि नहीं, इस सारा चीज हम क्या कर सकते हैं, स्कीमा से देख सकते हैं। वो हम स्कीमा से यहां देख सकते हैं। तो बस यही चीज था। अब देखो हम, ये क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, बट